प्रश्न है, युगल महामंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये युगल मंत्र है। युगल नाम की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत जगह है। युगल दोनों नाम राधा कृष्ण युगल नाम का एक साथ कई जगह वर्णन है। जैसे कि गर्ग संहिता में कहा, राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। युगल नाम की महिमा हमारे यहाँ बहुत जगह लिखी है। रही बात युगल मंत्र की, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये कहाँ वर्णन है? तो ये है महावाणी जी में जो 5 अध्याय हैं, 5 सुख हैं। तो प्रथम सुख है सेवा सुख, दूसरा है उत्साह सुख, तीसरा है सुरत सुख, चौथा है सहज सुख और 5वां है सिद्धांत सुख। तो महावाणी जी का प्रथम सुख सेवा सुख है। इस सेवा सुख में लिखा हुआ है कि कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम और दर्शन को ये दोए हैं एक ही सुखधाम। यह है द्वैताद्वैत सिद्धांत परस्पर। और इसके नीचे फिर लिखा हुआ है मंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। और यह मंत्र आया है निकुंज से, स्वयं निकुंज से हरि प्रिया सखी श्री हरि व्यास जी के रूप में इस धराधाम पे प्रकट हुई, पुरुष के रूप में, आचार्य के रूप में। उन्होंने महावाणी ग्रंथ इस मंत्र सहित दिया है श्री रूप रसिक जी महाराज जी को, अपने शरीर छोड़ने के बाद, निकुंज धाम गमन करने के बाद। क्योंकि रूप रसिक जी, पहले इनका नाम रूप रसिक नहीं था, रामचंद्रन था, और इनका एक भाई था गोपालन। तो ये दक्षिण भारत में, दरअसल जब दक्षिण भारत की यात्रा हमारे श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज ने की, जो हरिप्रिया सखी के अवतार हैं, तो साउथ में जब गए तो इनके घर रुके थे आचार्य श्री। उस समय अबोध थे, लेकिन जब थोड़ा युवा हुए, कुछ अध्यात्म को, धर्म को समझने लगे, तब इनकी लगन लगी महिमा सुन करके श्री हरि व्यास जी से मैं दीक्षा लूंगा। और जब आए ब्रज में तो लगा पता कि वो सुधाम गमन कर चुके हैं, निकुंज प्रवेश हो चुके, अब यहाँ है नहीं। अब इनका इतना विरह व्यापा इनको श्री हरिव्यास जी महाराज का कि मैं दीक्षा लूंगा तो उन्हें सुनूंगा, आप क्या नहीं कर सकते। हमने सुना कि संत शरीर जब छोड़ जाते हैं उसके बाद भी वो इस दुनिया में रहते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। मेरी आप में इतनी आस्था है और आप मुझको दीक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो उनकी इस लगन पर उन्होंने तो खाना पीना दोनों बंद कर दिए थे। उनका विश्वास था कि भले संत शरीर छोड़ जाए तब भी वो आ सकते हैं अपने भक्तों के लिए। और उनके विश्वास की जीत हुई तो हरिप्रिया सखी फिर श्री हरि व्यास जी के रूप में फिर दोबारा उनके पास आई और दर्शन दिए, उनको दीक्षित किया और साथ में उनको महावाणी ग्रंथ दिया। उस महावाणी ग्रंथ में ये राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये लिखा हुआ है। और तब से फिर निम्बार्क संप्रदाय में सब इसी मंत्र का, ये मंत्र स्पेशल निकुंज से आया है। हरिप्रिया सखी इस मंत्र को दे गए, इसकी इतनी महिमा है निकुंज मंत्र की। अगला है कि ईश्वर कोटि के जीव का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है, ईश्वर कोटि के जीव का अर्थ क्या है? ईश्वर कोटि का हम जीव उसको बोलते हैं जिनका भगवान से तादात्म्य हो जाता है, सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो फिर आत्मा कई बार भगवान की इच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए, जो भगवान के अंदर समा चुकी थी आत्मा, सायुज्य भाव जिसको हो चुका था, वही आत्मा भगवान से निकल करके इस दुनिया में जन्म ले लेती है और फिर भक्ति का ज्ञान का प्रचार करती है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं अवतारी, ये सब ईश्वर कोटि के जीव होते हैं ये। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी आदि ईश्वर कोटि के माने गए, ईश्वर कोटि के जीव। कई बार होता है ना कि ब्रह्म पदवी कोई मनुष्य भी ले सकता है, इतनी इस योग्य वो हो जाए तो प्राकृतिक प्रलय के बाद जब दोबारा से सृष्टि की रचना होती है तो कोई जीव भी ब्रह्मा जी बन सकता है। जब जीव कोई ब्रह्मा बनता है तो उसको भी कहेंगे ईश्वर कोटि का जीव। अगला प्रश्न है,
जन्मों जन्मों के राग द्वेष को कैसे समाप्त करें? भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा। चाहत यदि हमारी होगी, राग, संसार में राग की और द्वेष की हानियां कितनी हैं, इस पर जब हम विचार करेंगे तो कभी राग द्वेष में फंस ही नहीं पाओगे। राग द्वेष करने का तो अर्थ सीधा सीधा यह है कि भजन भी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, राग द्वेष में पड़े हैं। राग का मतलब आसक्ति, द्वेष का मतलब नफरत, द्वेष। तो राग द्वेष क्या करता है? जितनी भी हमने साधना की, सारी साधना को समाप्त कर देता है। हमने जो भजन, पूजा पाठ, चिंतन, मनन किया, वो सब का सब समाप्त हो जाता है राग द्वेष की अग्नि में। इसलिए राग द्वेष की हानियां कितनी हैं, इस पर जब हम विचार करेंगे सत्संग के द्वारा, और इतना नहीं, जब हमारे अंदर तमगुण रजगुण होगा तब हम विचार कर ही नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो कोई असर नहीं होगा। जब हमारी सत्व गुण में प्रतिष्ठा होगी, सत्व गुण में प्रतिष्ठा के बाद जब सत्संग पर हम विचार करेंगे, विवेक हमारा जब जगेगा सात्विकता प्राप्त करके, तभी हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। जब तक तमोगुण हावी रहेगा, जब तक रजोगुण हावी रहेगा, तमोगुण में द्वेष और रजोगुण में राग व्यक्ति के ऊपर हावी रहता है। ऐसी स्थिति में सत्संग कथा भी सुनेगा तब भी उसका राग और द्वेष समाप्त नहीं हो पाता, और ऐसा प्रत्यक्ष में देखा भी गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम पहले सात्विक बने, सत्वगुणी आहार करें और सत्वगुणी स्थानों में निवास करें, सत्वगुणी संग करें और सत्वगुणी मंत्र का जाप करें, सत्वगुणी ग्रंथों का अध्ययन करें। इस प्रकार सब कुछ सत्वगुणी करके जब हम कुछ कुछ सत्वगुण में प्रवेश करने लगेंगे, फिर जो सत्संग कथा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका फिर हमारे ऊपर असर होगा। तब हमको लगेगा कि ये तो बहुत बुरी वस्तु है राग और द्वेष, ये तो हमारे सारे भजन को खाए जा रहा है। जैसे कहावत है ना कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। एक नेत्रहीन महिला गेहूं को पीस रही है और इधर आटा बन बन के आगे डलिया में गिर रहा है, लेकिन वो नहीं जान पाई कि इधर कुत्ता बैठा हुआ है, क्योंकि आंखें तो थी नहीं। और जितना पीस करके आटा आगे आ रहा था डलिया में, वो कुत्ता चाटता जा रहा था। और जब पूरा उसका गेहूं पिस गया और जब देखा, डलिया उठाई बिल्कुल हल्की, ये कहाँ गया आटा? तो बाद में आँख वाले ने बताया कि तुम जो पीस रही थी तो अंधा चूहा, और क्या बोलते हैं, कुत्ता उसको चाट रहा था, खा रहा था। तो तब से कहावत बनी, अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो यदि हम राग द्वेष में पड़े रहेंगे तो सत्संग, भजन, कीर्तन क्या होगा? ये तो हो गया चक्के चलाना, और हमारा राग द्वेष क्या है? ये कुत्ता है जो चाटेंगे हमारी इस साधना को, तपस्या को। इसलिए हमको राग द्वेष से बचना है। जब हम राग द्वेष की हानियां समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। पूज्य हमारे द्वादश गुरु में एक गुरु हैं पूज्य श्री पंडित जी महाराज। तो अपने गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा से सत्संग कर रहे थे, तो उस समय पंडित जी से कहा कि पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना बस। और पंडित जी ने सुन लिया कि मुझको राग द्वेष से बचना, तो एक बार का कहवा जीवन भर वो राग द्वेष से बचते रहे। ना किसी से राग किया, ना किसी से द्वेष किया, जीवन भर। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं क्योंकि जो हमारे अनुकूल होते हैं उनसे राग हो जाता है, जो हमारे प्रतिकूल होते हैं उनसे द्वेष हो जाता है। तो पंडित जी के अनुकूल भी इतने थे, लोग उनको साक्षात गिरिराज जी का स्वरूप मानते थे, उनकी सेवा करते थे, तब भी उनमें राग नहीं हुआ। और कई ऐसे थे स्वार्थी, तो पंडित जी से द्वेष भी करते थे, तो उनसे पंडित जी का द्वेष नहीं हुआ। तो पंडित जी को एक बार गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा ने कहा था कि पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना, तो जीवन भर बचे रहे। क्यों? क्योंकि सात्विक महापुरुष थे। जो तमोगुणी रजगुणी होते हैं वो कहने से मानते नहीं, न मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहले हम अपने सत्वगुण को बढ़ाएं, सत्वगुणी आहार करें और सत्वगुणी संग करें, सत्वगुणी ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्वगुणी मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार करते करते धीरे धीरे भी सत्वगुण आने लगेगा। और अधिक से अधिक कोशिश कीजिए एकांत रहने की, क्योंकि समूह के बीच में रहेंगे तो राग द्वेष बढ़ता रहेगा। एकांत रहने की प्रयत्न कीजिए अधिक से अधिक। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद सत्वगुण आएगा, फिर आप राग द्वेष से बचने लग जाएंगे। इतनी योग्यता आ जाएगी सत्वगुण के कारण से। ये आपके प्रश्न का उत्तर।